गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम सेट 6 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हमें आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव दैट के सम्स है और इसमें ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिटीज का यूज हमें करना होता है। तो सबसे पहले हम 8 आइडेंटिटीज लिखेंगे और फिर इनका यूज करके क्वेश्चन 5 शुरू करेंगे। तो चलो सबसे पहले आइडेंटिटीज लिखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। थर्ड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। देन आफ्टर फोर्थ आइडेंटिटी sin theta upon cos theta equal to tan theta. Fifth identity cos theta upon sin theta equal to cot theta. फिर उसके बाद सिक्स्थ आइडेंटिटी sin square theta plus cos square theta equal to 1. सेवंथ आइडेंटिटी 1 plus tan square theta equal to sec square theta, and eighth identity 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. तो ये 8 आइडेंटिटीज और इनके सब आइडेंटिटीज यूज करके हमें ये प्रूव दैट के सम्स करने होते हैं। तो क्वेश्चन 5 का पहला सम करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन 5, प्रूव द फॉलोइंग। Example number first, prove sec theta into 1 minus sin theta into sec theta plus tan theta equal to 1। तो यहां पर हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। आंसर LHS, that is sec theta into 1 minus sin theta into sec theta plus tan theta, और यहां पर हमें RHS लानी है 1। अब LHS को सिंप्लीफाई करते करते जाएंगे। अब यहां पर ये थर्ड ब्रैकेट एज इट इज रखेंगे, सेकेंड ब्रैकेट भी एज इट इज रखेंगे। पहले स्टेप में ओनली सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड आइडेंटिटी सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। सो 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू ये सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज एंड ए थर्ड ब्रैकेट भी एज इट इज। अब आगे ये 1 बाय कॉस थीटा से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 by cos theta into 1, that is 1 by cos theta minus 1 by cos theta into sin theta, that is sin theta upon cos theta, और आगे का ब्रैकेट एज इट इज sec theta plus tan theta। आगे अब ये फर्स्ट ब्रैकेट में 1 अपॉन cos theta का हम अगेन sec theta लिख सकते हैं। जैसे sec theta को हमने 1 अपॉन cos theta लिखा, उसी तरह से 1 अपॉन cos थीटा को हम sec थीटा भी बंद कर सकते हैं। माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम tan थीटा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्थ आइडेंटिटी sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, और सेकंड ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है। अकॉर्डिंग टू सेवंथ आइडेंटिटी ये tan स्क्वायर थीटा RS में ट्रांसफर करेंगे तो RS में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा और LHS में 1 होगा। दैट मींस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बिकम्स 1 एंड दिस इज आवर RHS। दैट मींस वी हैव गॉट LHS इक्वल टू RHS। तो इसके साथ ही ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं
सेकेंड एग्जाम्पल। चलो अभी करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रूव दैट इन फर्स्ट ब्रैकेट sec theta plus tan theta into second bracket 1 minus sin theta equal to cos theta. Answer: LHS, that is sec theta plus tan theta into 1 minus sin theta और इक्वल टू हमें RHS लानी है cos theta। फर्स्ट ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा को sin थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस sin थीटा। और फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां पर सेकेंड ब्रैकेट में डिनोमिनेटर कुछ नहीं यानी 1 समझेंगे हम और फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। न्यूमरेटर में a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में दोनों न्यूमरेटर्स है तो उसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा। तो यहां पर हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले का यूज किया न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। अब उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस थीटा। रीजन लिखेंगे बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां पर कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में एक कॉस थीटा बचेगा एंड दिस इज आवर आरएचएस। यही हमें आरएचएस प्रूव करना था। दैट मीन्स वी हैव गॉट LHS इक्वल टू RHS। इसके साथ ही ये सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। LHS लेंगे, LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और RHS हमें लानी है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड एंड फर्स्ट आइडेंटिटी। तो ये सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे सिंप्लीफिकेशन एडिशन है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे न्यूमरेटर में आइडेंटिटी यूज होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है सो न्यूमरेटर विल बिकम 1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर रीजन मेंशन करेंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें RHS में sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लाना है तो यहां पर हम 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे क्योंकि 1 इंटू 1 ही होता है। और फिर जैसे हमने sec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा किया था उस तरह से आप यहां पर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा करेंगे और 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा करेंगे। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा एंड दिस इज RHS। तो इस तरह से हमने LHS लिया
और RHS फाइंड किया, सो वी हैव गॉट LHS इक्वल टू RHS। इसके बाद करते हैं फोर्थ सम। अभी फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम इज प्रूव दैट cot square theta minus tan square theta is equal to cosec square theta minus sec square theta। सबसे पहले LHS लेंगे, cot square theta minus tan square theta। अब RHS में हमें cosec square theta minus sec square theta चाहिए, तो cot square theta को cosec square theta में कन्वर्ट करने वाली आइडेंटिटी अपने पास है, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta फॉर्मूला है। तो इससे हमें cot square theta इक्वल टू cosec square theta माइनस 1 मिलेगा, और उसी तरह से tan square theta को sec square theta में कन्वर्ट करने वाली आइडेंटिटी भी है, सेवंथ आइडेंटिटी का यूज करके tan square theta इक्वल टू sec square theta माइनस 1 हमें मिलेगा। तो ये cot square theta और tan square theta cosec square theta और sec square theta में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो आइडेंटिटी यूज करते हैं। cot square theta becomes cosec square theta माइनस 1 माइनस in bracket tan square theta becomes sec square theta minus 1। अब ये ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज cosec square theta minus 1, इस माइनस से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस sec square theta माइनस माइनस प्लस 1। अब आगे ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग इज cosec square theta minus sec square theta एंड दिस इज द RHS। तो इस तरह से हमें RHS मिल गई, बहुत इजीली ये फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। खाली हमें प्रॉपर आइडेंटिटीज का यूज करने आना चाहिए। तो ये हो गया फोर्थ एग्जांपल। इसके बाद करते हैं फिफ्थ एग्जांपल। चलो अभी फिफ्थ एग्जांपल करते हैं। फिफ्थ एग्जांपल इज प्रूव दैट tan 4 theta plus tan square theta is equal to sec 4 theta minus sec square theta। तो यहां पर भी LHS लेंगे। आंसर LHS that is tan 4 theta plus tan square theta। अब यहां पर हम दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। यहां पर हम दोनों टर्म्स में से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो फिर पहले टर्म में बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे टर्म में बचेगा 1। तो दोनों टर्म्स में से हमने tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला। अब आगे ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये पहले वाला tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रखेंगे इनटू ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी because 1 plus tan square theta equal to sec square theta। अब उसके बाद हमें RHS में ओनली sec square theta के टर्म्स चाहिए, sec 4 theta minus sec square theta। तो ये tan square theta को भी हम sec square theta में कन्वर्ट करेंगे, तो यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेवंथ आइडेंटिटी, और tan square theta का बनेगा sec square theta minus 1। so this tan square theta will become sec square theta minus 1 इंटू ये sec square theta एज इट इज। बस अब ये sec square theta से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, sec square theta इंटू sec square theta will become sec 4 theta and sec square theta minus 1, that product will become sec square theta and this is our RHS। इसके साथ ही हमें LHS इक्वल टू RHS मिल गया। फिफ्थ एग्जांपल कंप्लीट। अब इसके बाद करते हैं सिक्स्थ एग्जांपल। चलो अभी सिक्स्थ एग्जांपल करते हैं। सिक्स्थ एग्जांपल इज प्रूव दैट 1 upon 1 minus sin theta plus 1 upon 1 plus sin theta equal to 2 sec square theta। तो यहां पर भी LHS लेंगे और उसे सिंप्लीफाई करके RHS फाइंड करेंगे। सो LHS इज 1 upon 1 minus sin theta plus 1 upon 1 plus sin theta। अब यहां पर ये दोनों टर्म्स में एडिशन है, डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे जाएंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन होगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा दैट इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन
डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल होगा, ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा विल गेट कैंसल, 1 प्लस 1 इज रिमेनिंग, दैट इज 2 अपॉन डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्म में डिनोमिनेटर में, तो इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, दैट इज 1 स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। रीजन लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन किया। अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 6, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन मेंशन करेंगे बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें आरएचएस में 2 सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये 2 सेपरेट लिखेंगे और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा होता है, दैट इज 2 सेक स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स दिस इज आरएचएस। तो इस तरह से हमें यहां पर भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मिल गया। एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद करते हैं 7th एग्जांपल। चलो अभी 7th एग्जांपल करते हैं। 7th एग्जांपल इज प्रूव दैट sec 6x minus tan 6x इक्वल टू 1 प्लस 3 sec square x इंटू tan square x। तो ये 7th एग्जांपल का स्टूडेंट्स को थोड़ा डर रहता है, हम बहुत इजीली करेंगे, पूरा डर निकल जाएगा। सबसे पहले यहां पर एलएचएस लेंगे। एलएचएस इज sec 6x माइनस tan 6x। अब इसे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब में अरेंज करेंगे। तो पहले टर्म का होगा sec स्क्वायर x का क्यूब माइनस दूसरे टर्म का होगा tan स्क्वायर x का क्यूब। उसके बाद sec स्क्वायर x को a कंसिडर करेंगे और tan स्क्वायर x को b कंसिडर करेंगे। लेट sec स्क्वायर x इक्वल टू a एंड tan स्क्वायर x इक्वल टू b। तो इस तरह से कंसीडरेशन करने से हमारा एलएचएस होगा, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देके रखेंगे। अब आगे थोड़ा अलजेब्रा में जो जिस तरह से काम होता है उस तरह से देखेंगे। वी नो a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये फॉर्मूला हम अलजेब्रा में यूज करते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, a क्यूब, ये मिडल वाले दो टर्म्स में से माइनस 3ab कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a माइनस b और ये माइनस b क्यूब एज इट इज, और ये एलएचएस a माइनस b होल क्यूब एज इट इज। अब इसमें से मिडल वाला टर्म एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी होल क्यूब। ये टर्म हम इधर ट्रांसफर करें तो खाली ये माइनस साइन चेंज होगा, दैट इज प्लस 3ab इंटू a माइनस बी और इक्वल टू आरएचएस में रह गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसे इक्वेशन नंबर हम 2 देंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू हमें ये मिल गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 we will get LHS इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू आ गया a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसके बाद a का वैल्यू b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने a का वैल्यू x स्क्वायर x है और b का वैल्यू tan स्क्वायर x है, तो यहां पर a यानी sec स्क्वायर x
माइनस बी यानी tan स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 इंटू ए दैट इज sec square x into b that is tan square x into a minus b that is sec square x minus tan square x। तो इस तरह से a और b का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया। रीजन मेंशन कर सकते हैं बिकॉज a is nothing but sec square x and b is tan स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें ये स्टेप आ गए। अब इसके बाद sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। अकॉर्डिंग टू सेवंथ आइडेंटिटी sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बिकम्स 1, तो ये ब्रैकेट 1 हो जाएगा और ये भी ब्रैकेट 1 हो जाएगा। तो फिर आगे हमें मिलेगा LHS इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 1 उसका क्यूब प्लस 3 sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू ये sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स अगेन 1। तो ये पूरे स्टेप में हमने sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमें ये मिल गया। तो यहां पर हम रीजन मेंशन करेंगे बिकॉज sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बस अब RHS तक हम पहुंच गए and therefore LHS equal to 1 cube is 1 plus 3 sec square x into tan square x into 1 that is 3 sec square x into tan square x and this is our RHS। that means we have got LHS equal to RHS। तो इस तरह से ये थोड़ा स्टूडेंट्स को हार्ड फील होने वाला सम हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद करते हैं 8th एग्जांपल। चलो अभी 8th एग्जांपल करते हैं। 8th एग्जांपल इज टू प्रूव tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो यहां पर भी LHS लेंगे। LHS इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। अब डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे यानी डिनोमिनेटर के अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है sec थीटा माइनस 1 से। सो दैट इज sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। अब न्यूमरेटर एज इट इज दैट इज tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें डिनोमिनेटर मिल गया। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू सेवंथ आइडेंटिटी। तो ये न्यूमरेटर एज इट इज tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस 1 अपॉन दिस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। रीजन मेंशन करेंगे बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर tan थीटा कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें RHS मिल जाएगी। तो न्यूमरेटर में रहेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा tan थीटा। एक tan थीटा कैंसिल होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। अब दिस इज RHS, दैट मींस वी हैव गॉट LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट। इसके बाद करते हैं 9th एग्जांपल। चलो अभी 9th एग्जांपल करते हैं। 9th एग्जांपल इज prove that tan cube theta minus 1 upon tan theta minus 1 equal to sec square theta plus tan theta। LHS लेंगे। LHS is tan cube theta minus 1 upon
tan थीटा माइनस 1। अब यहां पर न्यूमरेटर ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में है, ये 1 यानी 1 क्यूब ही होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम अलजेब्रा में जानते हैं, वी नो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फैक्टर्स मिलते हैं। पहला ब्रैकेट मिलता है a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट मिलता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल फैक्टराइज our numerator and therefore LHS will become a cube minus b cube, that is a minus b, first bracket a यानी tan theta minus b यानी 1, so a minus b, second bracket a square that is tan square theta plus a into b that is tan theta into 1 that is tan theta plus b square यानी 1 square that is 1। तो इस तरह से न्यूमरेटर में हमने a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके फैक्टराइजेशन लिख दिया। डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज tan थीटा माइनस 1। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये पहला ब्रैकेट कैंसिल होगा, tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1, सो LHS इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। अब हमें प्रूव क्या करना है, आरएचएस में लाना है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये प्लस tan थीटा आगे है ही, तो इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा, और फिर ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज। रीजन मेंशन करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज आवर RHS। तो इस तरह से यहां पर भी हमें LHS इक्वल टू RHS मिल गया। तो यहां पर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला यूज करके न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन किया। इसके बाद करते हैं 10th एग्जांपल। चलो अभी 10th एग्जांपल करते हैं। 10th एग्जांपल इज प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इस सम में हम ये RHS लेके सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहां पर ऐसा RHS ऐसा नहीं लिखेंगे, जस्ट वी विल टेक RHS दैट इज 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। हमने RHS लिया और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे। तो ये 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा एज इट इज इनटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब आगे सिंप्लीफिकेशन, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आगे ये डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है अकॉर्डिंग टू सेवंथ आइडेंटिटी। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, सो न्यूमरेटर sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1। रीजन मेंशन करेंगे बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो फिर हमें मिल गया sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इसे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, sec थीटा का होगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा का होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की डायरेक्ट एडिशन 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हमने जो RHS लिया हुआ है उसका सिंप्लीफिकेशन आ गया, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। यहां तक हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये RHS में जो हमें 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा आया है उसे लेके आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। नाउ
1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर भी हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहां पर हम न्यूमरेटर में जो टर्म है उसका अपोजिट टर्म लेके हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा यहां पर न्यूमरेटर में था, तो 1 माइनस साइन थीटा से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया। आगे का सिंप्लीफिकेशन, न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हमने यूज किया। अब न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। आगे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में एक कॉस थीटा बचेगा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा, यानी ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करते करते हमें ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन में हमें दो इक्वल रेशियोज मिल गए। अब इस पे हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज करेंगे। सो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ये दोनों इक्वल रेशियो लेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और ये दोनों की इक्वल एक नया रेशियो फाइंड करेंगे, वो ये दोनों की सब्ट्रैक्शन करके फाइंड करेंगे, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ये दोनों की सब्ट्रैक्शन, दैट इज कॉस थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। फर्स्ट रेशियो माइनस सेकंड रेशियो करके हमने ये नया रेशियो फाइंड कर लिया। सो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज हम इस तरह से काम कर सकते हैं। आगे अब ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू ओनली दिस रेशियो कंसीडर करेंगे और इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 डिनोट करेंगे। अब इक्वेशन 1 में हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है और इक्वेशन 3 में भी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we can say that this term is equal to this term, and that is our example. So at last from 1 and 3 we will get our LHS, that is sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1, and that is equal to this term, that is 1 upon sec theta minus tan theta. तो इस तरह से हमारे एग्जांपल में जो LHS RHS था वो मिल गया और ये स्टेप हमने लिखा फ्रॉम 1 and 3 बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 3। तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS हमें मिल गया। तो ये भी एक टिपिकल एग्जांपल है। इसमें हमने पहले RHS लिया, RHS को सिंप्लीफाई करते 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 दैट RHS इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वेशन 1 मिल गया। अब इसका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लेके आगे सिंप्लीफिकेशन किया, फिर ये नया सेकंड इक्वेशन मिल गया और फिर ये इसमें जो दो रेशियोज हमें मिल गए उस पे बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज करके और ये दोनों रेशियोज का सब्ट्रैक्शन करके ये थर्ड रेशियो मिल गया। फिर ये थर्ड रेशियो और ये फर्स्ट रेशियो इक्वल लेके ये थर्ड इक्वेशन बना है। फिर ये फर्स्ट रेशियो जो है वो थर्ड इक्वेशन में भी है
और फर्स्ट इक्वेशन में भी है, तो इसका यूज करके, प्रॉपर यूज करके फिर हमें ये हमारा एग्जांपल का LHS और ये हमारे एग्जांपल का RHS दोनों इक्वल मिल गए। तो इसके साथ ये 10th एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।